मैं पंकज भोयर। आई बिलोंग्स टू सिटी ऑफ वर्धा इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो वर्धा ज़िला है वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और 2014 में मैं फ़र्स्ट टाइम एमएलए करके चुन के आया था बीजेपी पार्टी से। अभी 2019 में ये मेरी सेकंड टर्म है जो 2024 तक चलेगी, और आने वाला इलेक्शन मेरा थर्ड टर्म का रहेगा। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की खासियत ये है कि मैं उस ज़िले से हूँ जहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सेवाग्राम आश्रम है, विनोबा भावे जी का पवनार में आश्रम है। इस पावन भूमि से मैं बिलोंग्स करता हूँ, जहाँ पे पिछले 9 सालों से हमने बहुत सारी डेवलपमेंट्स वहाँ पे की हुई है। जो सेवाग्राम विकास आराखड़ा है उसका भी काम वहाँ पे बड़े पैमाने पे भी किया गया है। सम्मानित नितिन जी गडकरी साहब की वजह से बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ वर्धा सिटी के आजू बाजू में और सिटी में हुए हैं। समृद्धि महामार्ग भी वर्धा से गया हुआ है, और बाकी और बहुत सारे जो बहुत सालों से पेंडिंग प्रोजेक्ट्स या डेवलपमेंट नहीं थी, वो पिछले 9 सालों में बहुत सारी डेवलपमेंट हम लोगों ने वहाँ पे की है। पहले इलेक्शन जब मैं 2014 में लड़ा था तब थोड़े, क्योंकि अचानक मैं डायरेक्टली इलेक्शन मैंने यही कॉन्टेस्ट किया था एमएलए का। उसके पहले मैंने कोई इलेक्शन एट द टाइम ऑफ स्टूडेंट काउंसिल का ही मैं प्रेसिडेंट था। बाद में बीच में मैंने कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों में कि भाई ये सही में चुन के आएगा क्या है, और चुन के आने के बाद में सही में काम कर पाएगा कि नहीं। बट मुझे लोगों ने विश्वास मुझ पे डाला 2014 में, और 2014 से लेके 19 तक पूरे 5 साल बहुत अच्छे काम मैंने वहाँ पे किए। हमारे सहकारी मित्रों के साथ में, उनके सहकार्य से, हमारे वरिष्ठ नेताओं के सहकार्य से बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए, बहुत काम किए। इसलिए लोगों को और विश्वास बढ़ गया, और उन्होंने 2019 में और दोबारा मुझे वहाँ पे चुन के दिया। पॉलिटिकल आइडल तो ऑब्वियसली अपने देश के पंतप्रधान सम्माननीय नरेंद्र जी मोदी है। लाइफ की फ़िलॉसफी ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने जिन जिन व्यक्तियों को या जिन जिन इंसानों को अच्छी चीज़ें, अच्छी फैसिलिटीज़ इस पृथ्वी पे दी है, उन्होंने जो लोगों की ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है या जो वंचित है, उनके लिए काम करना चाहिए। अपने से जो छोटे लोग हैं उनको भी अपने साथ प्रवाह में लाने की कोशिश करनी चाहिए, और लोगों का जीवनमान ऊंचा करने की कोशिश करना चाहिए। इंडियन डेमोक्रेसी का एक इतना खूबसूरत, अपनी डेमोक्रेसी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ अगर आप देखोगे तो कोई भी सुपर पावर नहीं हो सकता है। यहाँ पे सब एक दूसरे के इसमें बंधे हुए हैं, इसलिए अपने डेमोक्रेसी की बहुत खूबसूरती है। मेरा 2014 का यादगार इलेक्शन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो मेरे लिए और मेरे सहकारियों के लिए फर्स्ट टाइम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे थे, और बहुत कम वक्त था। मुझे आखिरी मोमेंट पे यानी 2 बजे विंडो बंद होने वाली थी फॉर्म भरने की, और मुझे 1:30 बजे मेरे हाथ में वो एबी फॉर्म लगा था जो हमने सबमिट किया। और उसके बाद में सिर्फ 12 दिनों का समय था जो हमने बहुत एफर्ट्स लगा के इलेक्शन को कंटेस्ट किया था। यंगर जनरेशन को मैं एडवाइस दूंगा कि बहुत सारी एजुकेटेड यंगर जनरेशन ऐसी है कि जो पॉलिटिक्स को थोड़ा डरावनी नज़रों से देखती है, या नहीं ये प्रोफेशन नहीं हो सकता, उनके बहुत अच्छे ख्यालात नहीं हैं उसके प्रति। पर मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक इसमें और अच्छे से अच्छे, अभी भी बहुत सारे अच्छे लोग पॉलिटिक्स में हैं, पर और अगर इसमें प्रमाण अगर बढ़ेगा कि अच्छे लोगों का, तो और बहुत सारी डेवलपमेंट अपने देश की हो सकती है, अच्छी फैसिलिटी अपने देश के लोगों को मिल सकती है।